Good morning, children. This is class 4 social studies. Children, earlier to this video, I have taken Zoom classes in the last week. But in the very beginning, I want to tell you, all the children of class 4 who have now come in the new class, that this subject will be taught with the help of the videos only. आपका आई एम टेकिंग 2 subjects in your not 2 but 3 subjects in your class 4, social studies, science and value. So out of 3 subjects I will be taking Zoom classes on the other 2 subjects, means science and value, and social studies part, the book which I am going to is in my front, will be taken through videos. Okay, now it is clear. Value and science by Zoom classes and social studies in class 4 by video. So now I think all of you have got the timetable. You know which day we have social studies period. As today we have I had my Zoom social studies period on 11. Okay, so you can, at that time you can see the video in the group. I will be putting the video at that time only when I had the class. So don't say कि Zoom class नहीं हुआ. आपको social studies की class 4 की videos हमेशा सेम डे सेम टाइम पे मिल जाएंगे. सो यू कैन, आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी होगा कि आप वीडियोस को आराम से देख सकते हैं. और जो जूम वाले क्लासेस में हैं उनमें तो आपको अलर्ट होकर बैठना ही है. यू हैव टू बी प्रेजेंट, यू हैव टू बी अलर्ट. ओके, सो वन मोर थिंग. चलिए, ये तो हमने आपको क्लियर कर दिया कि हाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द लेसन्स. द अदर थिंग इज़ दिस, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड टॉट beginning part of the social studies in the beginning, in the last week. Okay, but now because I am going to make video, so अच्छा ही नहीं लगेगा कि हम उस पेज को छोड़ दें, उन पॉइंट्स को छोड़ दें और हम वहाँ से शुरू करें जहाँ तक हम जूम में पढ़ा चुके थे. सो इसका ये रीज़न है कि आई वॉन्ट टू मेक द रिकॉर्ड सिंस द वेरी बिगनिंग. हम ये चाहते हैं कि जो रिकॉर्ड रहे, जो भी कुछ है थ्रू वीडियोज़, एकदम स्टार्टिंग से हो, जिससे कि जिन बच्चों ने लास्ट वीक में जब हमारी रेगुलर स्टडीज़ स्टार्ट हुई थी उसमें उन्होंने जो क्लास नहीं किया होगा, तो दे कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड व्हाट ऑल दे हैव लॉस्ट, जो और मिस्ड वी कैन से, जो उन्होंने लॉस कर दिया, मिस कर दिया था. तो उनके लिए ये बड़ा बेनिफिट होगा कि उनको हम स्टार्टिंग से दे रहे हैं, इसीलिए हम रिपीट कर रहे हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं. जिन्हें समझ में आ गया है, जिन्होंने अटेंड किया था जूम क्लास, उनके लिए ये रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से. और जिन्होंने नहीं किया था उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा गुड अपॉर्चुनिटी है कि उनको शुरू से मिल रहा है ये. ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड आई ऑल्सो वांट टू कीप इट एज ए रिकॉर्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. हमें ये नहीं लगे कि हाँ चैप्टर 1 का थोड़ा सा पार्ट जूम में हट गया था और हमने सेकेंड पेज से स्टार्ट किया, आई मीन नेक्स्ट पेज से स्टार्ट किया, तो मेरे को भी वो इनकम्प्लीट लग रहा था. दैट इज़ वाई आई एम स्टार्टिंग इट वंस अगेन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम स्टार्टिंग इट. और अच्छा है कि जिन बच्चों ने, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, दैट दोज हु हैड टेकन द क्लास दे विल हैव द रिवीजन. अगर उस दिन कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो जूम क्लास में, तो आज आप समझ लेंगे उसको. ओके, नाउ आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, सो देयर शुड बी नो प्रॉब्लम. ओके, आई नो यू आर स्मॉल चिल्ड्रन. अभी आप क्लास 3 को पास करके आए हो. क्लास 3 के बच्चे बहुत बड़े नहीं होते. 4 में भी इट इज़ जस्ट द बिगनिंग. आप एक्सपर्ट हो जाओगे, थोड़ा साल भर के अंदर बड़े हो जाओगे. यू विल अंडरस्टैंड बेटर, यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ बेटर वे. ओके, सो दीज वर द सम पॉइंट्स विच आई wanted to discuss with you. Now I am starting the chapter, first chapter, that is starting from page number 5 of your book. I hope most of you have got the book. I am starting this first chapter. Theme 1, the story of the past. Theme 1, story of the past.
it is in the beginning, the story of past and evidences in history. As I told you in the my Zoom class also, that history is the evidence or the things of the past. जो हो चुका है उसको पढ़ना कि what all happened in the past, पीछे पास्ट में भूतकाल में क्या हुआ, वो है हिस्ट्री, ठीक है। और स्टोरी ऑफ द पास्ट है, और एविडेंसेस इन हिस्ट्री है, एविडेंस हमें क्या मिले हैं हिस्ट्री के, जिनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इतने साल पहले, हाउ मेनी लॉन्ग बैक ईयर्स ह्यूमन बींग्स वर लाइक दिस, ह्यूमन सिविलाइजेशन वॉज लाइक दिस, human beings used to live like this, they used to eat this food, their shelter, their home, their clothes, their ornaments, their other things which they were using. So that is all history. Okay, now what is history? Now here I am just going to see and read, and you will also see what is history. History है क्या, ठीक है। History here in class 4 we are taking history as a subject. In social studies, in the beginning we have history lessons, and after that we will have geography and civics and geography part. Okay, and at this level the social studies is the mixture of history, civics and geography. Okay, so in the this very first beginning lesson we are studying about history part. Okay, so now what is history? Now you see it is in the book. History है क्या? Now I am reading. The earliest period of human history for which we have no written record is known as prehistory. हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स जब से रखने शुरू किए गए हैं, उससे पहले का वो टाइम जिसमें कि कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं की गई, उसका कुछ पता नहीं चला, उसका कोई टाइम एक अंदाज़ा है कि हाँ इस टाइम से ये चीज़ें शुरू हुई, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड प्री हिस्ट्री, यानी कि इसके सटीक और एविडेंसेस हमारे पास नहीं है। दैट पीरियड इज़ कॉल्ड प्री हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री जब से शुरू हुई उससे पहले का टाइम, ठीक है। ह्यूमन हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। देर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है कि हाँ उनके बेसिस पे हम कह सकें कि ये ऐसा ऐसा था। सो दैट पीरियड डिवाइड कर दिया गया है कि वो प्री हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। फिर हिस्ट्री की रिकॉर्डिंग कहाँ से शुरू हुई, रिकॉर्ड्स कहाँ से बनना शुरू हुआ, वो हमारे पास है, ठीक है ना। वी सी इट थ्रू द बुक्स। नाउ इट इज़ द स्टोरी ऑफ मैंस लाइफ। हिस्ट्री क्या है? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मैंस लाइफ बिफोर ही लर्नड टू रीड एंड राइट। फॉर एग्जाम्पल लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन बींग्स। लिसन चिल्ड्रन, टू कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ एनीथिंग, ये ज़रूरी होता है ना कि उसको कहीं लिख के रखा जाए बुक के फॉर्म में। बुक भी नहीं है तो कहीं पे लिख दिया जाए जिस चीज़ को। वंस एनी फैक्ट इज़ रिटन, कोई भी चीज़, कोई सच्चाई, कोई बात, कोई प्रूफ, कुछ भी, एनी थिंग इज़ रिटन समवेयर, इट इज़ फॉर एवर। इट कैन बी रेड आफ्टर 100 years, इट इज़ केप्ट फॉर एवर, क्योंकि इसके नए प्रिंट फिर से बन सकते हैं। कोई भी चीज़ एक बार प्रिंट में आ गई हाथ से, ऑल्दो इट में भी हैंड रिटन, हाथ का लिखा हुआ भी हो सकता है। पहले टाइम में ये प्रिंटिंग व्हाट ऑल प्रोसेसेस वी हैव नाउ, तो कंप्यूटर प्रिंटिंग और टाइप राइटिंग प्रिंटिंग उससे पहले आई। टाइप राइटर से प्रिंटिंग होती थी, टाइपिंग होती थी, तो वो फ़र्क था। और पुराने टाइम के लोग जो थे, जिन्होंने पुरानी ओल्ड इपिक्स लिखे हैं, ओल्ड पुरानी बुक्स लिखे हैं, वेद पुराण लिखे हैं, दे ऑल वर हैंड रिटन, हाथ से लिखे गए थे। तो बिकॉज, और उससे पहले का प्रूफ इसलिए नहीं बन पाया है कि उससे पहले इंसान जो था, ह्यूमन बींग्स जो थे, वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उन्होंने लिखना पढ़ना बोली बस अपनी ज़रूरत जितना होता था उनके अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, या इशारों में बात करते होंगे, आई डोंट नो। फिर उन्होंने हर चीज़ को एक नाम दिया होगा, उससे पहचान बनी, फिर एक भाषा का जन्म हुआ, इस तरह से चीज़ें हुई हैं। तो रिकॉर्ड इसलिए नहीं बन पाया प्री हिस्टोरिक पीरियड का, बिकॉज उस टाइम लोग लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे, वो उन चीज़ों को नहीं लिखवाए। दे हैड नो थिंग्स आर नॉट अवेलेबल कि वो उस पर लिख देते, जो आगे के लोगों को मिलता तो उन्हें प्रूफ मिल जाता, ठीक है। नाउ अब हिस्ट्री की हम बात करते हैं, जहाँ से हिस्ट्री का पीरियड शुरू हुआ, जहाँ से रिकॉर्ड्स हैं। फ्रॉम हियर आई एम रीडिंग हिस्ट्री, सेकेंड पैराग्राफ। दिस हिस्ट्री ऑन द अदर हैंड इज़ द स्टडी ऑफ दैट पीरियड ऑफ आवर पास्ट फॉर विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स। यस, हमने कहा ना कि उससे जब इंसानों ने, ह्यूमन बींग्स ने पढ़ना और लिखना सीख लिया, कुछ उन्होंने अपनी एक राइटिंग, एक भाषा बना ली,
ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने उन चीज़ों को लिखना भी शुरू कर दिया। तो वहाँ से हिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई कि वहाँ उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। दिस इज़ द स्टडी ऑफ द पीरियड ऑफ आवर पास्ट मीन्स द पास्ट ऑफ द ऑल ह्यूमन रेस और ह्यूमन बींग्स। तो वहाँ से रिकॉर्ड्स हैं। इट टेल्स अस अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल। वो हमें क्या बताता है, उस टाइम के लोगों की, उस पीरियड के लोगों की लाइफ के बारे में बताता है। देयर एक्शंस, वो क्या एक्शंस करते थे, क्या एक्टिविटीज़ उनकी होती थी। देयर अचीवमेंट्स, उन्होंने क्या कुछ प्राप्त कर लिया था। व्हाट ऑल दे हैड गैदर्ड फ्रॉम द नेचर, अचीवमेंट क्या हुआ था। और दे हैड इन्वेंटेड फ्यू थिंग्स विद द हेल्प ऑफ देयर ब्रेन। Although the early man, as I told you in the previous classes also, in Zoom class, that although the man was very, early man was very, I can say very जंगली टाइप का, है ना, अनसिविलाइज था, जंगली था, उसको ठीक से कपड़े भी पहनना नहीं थे उसके पास, और ना उसको बिहेव करने का तरीका आता था। लेकिन वन गुड थिंग ही हैड, दैट ही हैड ब्रेन। ईश्वर ने उसको ब्रेन दिया था, जो आज भी हम लोगों के ह्यूमन रेस के पास ब्रेन होता है। एंड ओनली थ्रू दैट ब्रेन, यूज़ ऑफ दैट ब्रेन, बिकॉज ब्रेन में थिंकिंग पावर थी, नए नए इन्वेंशंस आते थे, नए नए थाट्स आते थे। सो वो हर समय सोचता रहता था। बिकॉज लेट मी एक्सप्लेन यू कि लाइफ वॉज वेरी हार्ड। तो वो उन हार्ड कंडीशन से बाहर आना चाहता था, बिकॉज ही वांटेड टू हैव सम कंफर्ट, कुछ आराम चाहता था अपनी लाइफ में, कुछ सेटल होना चाहता था, कुछ परमानेंट की चीज़ों को चाहता था कि वो उसे हमेशा मिलती रहे। तो उसके लिए ही स्टार्टेड थिंकिंग, है ना, उसने सोचना शुरू किया। और जो कुछ भी उसको वॉट एवर ही गॉट इन हिज सराउंडिंग्स, है ना, पेड़ मिले, फल पौधे मिले, फल मिले, फूल मिले, एनिमल्स मिले, स्टोन्स मिले, और वट एवर ही यूज्ड टू डिग द लैंड ऑल्सो। कभी कभी डिगिंग भी कर लेता था जब उसने कुछ वेपन्स बना लिए थे, टूल्स बना लिए थे, कि ज़मीन के अंदर सपोज़ कि वो किसी टाइप का पौधा उगा दिखता था, वो सोचता था कि इसकी जड़ में क्या है, चलो हम देखें। तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें भी, कंदमूल जिसको बोलते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ चीज़ें पेड़ के ज़मीन के अंदर भी उगती है ना, जैसे पटैटो है, और वो होता है चुकंदर है, सो मैनी थिंग्स जो ज़मीन के अंदर, मूँगफली है, और शकरकंदी है, सो स्वीट पोटैटो वी कैन से। तो ये सब चीज़ें भी उसको उस टाइम नेचर में थी। तो ही स्टार्टेड डिगिंग एंड ईटिंग दैम। तो ये उसके अचीवमेंट्स थे, ठीक है। देयर कल्चर, अब वो किस तरह से अपने लाइफ को चलाते थे, ठीक है ना। कल्चर में माने कि उनका उठना बैठना क्या था, वो दे हैड स्टार्टेड वर्शिपिंग द नेचुरल फोर्सेज ऑल्सो, ऑल्दो इट इज़ नॉट रिटन हियर इन दिस बुक। बट ये भी अर्ली मैन करता था कि उसने ये जान लिया कि देयर आर सम स्पेशल फोर्सेस। गॉड के बारे में तो शायद वो इतना नहीं समझ पाया कि गॉड क्या है, लेकिन उसने ये जान लिया कि देर आर सम वेरी सुपर नेचुरल वी कैन से, और बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आर देयर। उसने मून को देखा, उसने सन को देखा, उसने सोचा कि दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग और हमसे दूर भी हैं, ये ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी है, लेट अस वर्शिप इट। उसने उन चीज़ों को वर्शिप करना भी शुरू कर दिया, बिकॉज वो देखता था फोर्सेस ऑफ द नेचर कि कैसे बारिश से वो परेशान हो जाता है, कैसे वेदर चेंज होते हैं उससे परेशान होता है। सो ही स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई ये नेचर का बड़ा फोर्स है, वी शुड स्टार्ट द वर्शिपिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, एज फॉर एग्जाम्पल सन और मून एक्सेट्रा, ठीक है। एंड नाउ वही उसका कल्चर बनता गया, उसकी जो चीज़ों को, द थिंग्स विच ही टुक वन बाय वन इन हिज डे टू डेज लाइफ, दैट बिकम हिज कल्चर, ठीक है। कल्चर इसी को बोलते हैं कि जो ढंग उन चीज़ों को करने का जो कि हमारी लाइफ को में आती है, ठीक है। एंड देयर बिलीव्स ओवर सेंचुरीज, और उनके विश्वास, जैसे मैंने अभी बताया कि ही हैड दिस बिलीव दैट मून एंड सन, स्पेशली द सन, इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स। सो ही स्टार्टेड वर्शिपिंग। उसने सन को भी गॉड की तरह मान लिया कि हमें इसकी पूजा करनी है, बिकॉज इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग फोर्स। वो उससे डरता भी था थोड़ा, और उसको आश्चर्य भी होता था कि ये क्या है जो हमसे बहुत दूर है, हमसे बहुत अलग है, एंड इट हैज़ द पावर, इट इज़ गिविंग अस लाइट, इट इज़ गिविंग अस वार्मथ। तो ये था, ठीक है। नाउ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपेंड। अब क्या यहाँ ये लाइन हमको क्या बताती है कि हिस्ट्री जो ये स्टडी अगर की जाती है तो वो हमको ये बताता है कि हाउ
सर्टेन थिंग्स हैपेंड, कैसे क्या हुआ, एज आई टोल्ड यू। अब फॉर द एग्जाम्पल ऑफ द सन एंड मून, कि उसने महसूस किया, ही फेल्ट दैट दीज आर स्ट्रॉन्ग पावर्स, तो उसने उसको वर्शिप करना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड व्हेन एंड वेयर दैट हैपेंड, दे हैपेंड, कब हुआ, ये हिस्ट्री ने बताया कि इस टाइम में इंसान ने ये सोचा, इसने नई चीज़ का इन्वेंशन कर लिया, उसके नए बिलीफ बना, नया कल्चर बना, एंड हाउ दे अफेक्टेड द लाइफ ऑफ द पीपल, और उन चीज़ों ने, इस फोर्सेस ने, और उन चीज़ों जो वट ऑल ही वॉज डूइंग और वट ऑल ही वॉज फाइंडिंग, वट ऑल इन विच ही वॉज इन ए कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट, दैट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। नाउ thus history is a, now this is the, we can say this is the definition of the history. History is a recorded account of, I am underlining these lines, of events, people and places from the past in a chronicle or chronological order. हिस्ट्री क्या है, एक रिकॉर्डेड अकाउंट है, माने कि एक डिस्क्रिप्शन है, एक वर्णन है, अकाउंट है, जो कि उन घटनाओं के, लोगों के बारे में, जगहों के बारे में, पुराने समय के बताता है, क्रम के अनुसार, माने सीरियली, कि पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, लेटर ऑन ऐसा ऐसा ऐसा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या कहलाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दिस वर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, कि ये हमें क्या बताता है कि क्रम अनुसार, माने कि पहले ऐसे नंबर 1 पे ऐसे हुआ, फिर उसके बाद ऐसे हुआ, दिस हैपेंड, दिस थिंग हैपेंड, दिस इवेंट हैपेंड, क्रोनोलॉजिकल मतलब सीरियली 1 by 1 की ऐसे, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे 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 होता गया। दिस इज़ कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ व्हिच आई हैव टोल्ड यू इन डिफरेंट पार्ट्स, है ना। इस इतने बड़े पैसेज में हमारे पूरा ऊपर से स्टार्टिंग से व्हाट इज़ हिस्ट्री, से हिस्ट्री टिल दैट डेफिनेशन ऑफ द हिस्ट्री हियर। I hope you must have understood what is given in this first paragraph. Okay. Now here we are going to talk about the first man, that is called father of the history, जिसने कि हिस्ट्री को लिखा। He was a Greek historian, यानी यूनान का, Greece is a country and the people who live there are called Greek. ठीक है, ग्रीक इज़ लैंग्वेज ऑल्सो, ग्रीक पीपल आर कॉल्ड ग्रीक। हिस्टोरियन था, यानी कि इतिहासकार था, जिसने इतिहास बनाया। हेरोडोट्स उसका नाम था, हेरोडोट्स इसका नाम है, और उसने ही लिव्ड इन द 5th century। नाउ वी आर स्टेइंग हियर इन द 21st century। ही वॉज देयर मीन 16 centuries बैक, 1600 centuries, 100 साल पहले। He is called father. Now we see the photograph is given here of this man, Herodotus. Okay, and he is called the father of history. He was the first historian who systematically collected his materials and arranged it in a chronological order. I told you the meaning of chronological order means that is the order in which the events occurred. जो घटनाएं क्रम अनुसार हुई, वो उसने पूरी लिख डाली। क्या घटनाएं थी, द चेंजेस विच केम इन द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन। ओके, सो दिस वॉज द, दैट इज़ वाई ही इज कॉल्ड, एंड ही वॉज इन द 5th century, मीन्स 1600 years बैक। यू नो सेंचुरी इज़ 100 years, है ना, एक सेंचुरी 100 years पे बनती है। एट प्रेजेंट वी आर लिविंग इन ए 21st century एंड दिस मैन वॉज देयर ऑन द अर्थ इन 5th century। सो उस टाइम से रिकॉर्डिंग शुरू हुई, इवेंट्स की हिस्ट्री बनना शुरू हुई, उसके रिकॉर्ड रखने की जो कंडीशन आई और जो रिकॉर्ड आया, वो 5th century से एक्चुअली स्टार्ट हुआ। बट ही वॉज नॉट एन इंडियन, ही वॉज अ ग्रीक हिस्टोरियन। चिल्ड्रन, यू नो हिस्टोरियन कौन होता है, जो कि हिस्ट्री के बारे में लिखता है। ठीक है, तो ही वॉज दैट पर्सन इज कॉल्ड हिस्टोरियन। जैसे म्यूज़िक से म्यूजिशियन, ठीक है ना, द पर्सन हु टीचर्स इज अ टीचर, म्यूजिशियन, है ना, तो इस तरह से हिस्टोरियन। ओके, हिज बुक, द नेम ऑफ हिज बुक इज द हिस्ट्रीज। दिस इज द नेम ऑफ द बुक विच ही रोट। इट इज़ कॉल्ड द टाइटल ऑफ द बुक इज द हिस्ट्रीज इज ए मास्टरपीस। मास्टरपीस माने अपने आप में एक अनोखा चीज़ है। वो मास्टरपीस क्या है,
एक अनोखा अद्भुत एक चीज़ है जो कि कभी कभी बनती है। वी कैन से मास्टरपीस का मतलब ये होता है कि वो बड़ी अनोखी सी चीज़ जो कि अचानक से या बड़ी मुश्किल से बनती है, जो कि उसके जैसा शायद दूसरा ना हो। ठीक है, सो ही हैज़ रिटन दिस बुक। सो चिल्ड्रन, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे because you are small children. I won't take much work in one video. Rest of the part we will start in the second video. The need of history we will study in the next video. Okay, next video. Okay, thank you so much.